अध्ययन कोचिंग क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। पहला प्रश्न क्या है? अशुद्ध वाक्य को छांटना है। क्या छांटना है? अशुद्ध वाक्य को छांटना है। देख पहला दिया है कृष्णा जी के अनेकों, अनेकों नहीं नाम होता, अनेक नाम होता है। इसका तो पहला उत्तर मिल गया, कृष्णा जी के अनेक नाम है। समझ में आ रहा है ना? आगे चला जाए। इसको देगा मैंने घर जाना था। इसमें कौन सा अशुद्ध अंक है? मैंने है कि घर है, जाना था मतलब मुझे घर जाना था, मैंने हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने। अगला है अशुद्ध वाक्य। बताइए कौन जाएगा? थोड़ा समय दे रहा हूँ आप लोग को, बताइए कौन हो जाएगा? कौन? अरे बताइए भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ठीक ना? आगे चला जाए। उन्होंने कहाँ जाना था? ये तो बिल्कुल आसान है। बताइए भाई किस प्रकार का अशुद्धि है? तो किसका है? सर्वनाम संबंधित। उन्हें कहाँ जाना था। ठीक है ना? आगे चला जाए। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अशुद्धि स्पष्ट करिए। संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई शब्द नहीं। बताइए कौन हो जाएगा भाई? अब दंड और सजा, ऑप्शन नंबर सी, दंड और सजा। ठीक ना? आगे चला जाए। सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है। बताइए भाई क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप उसका क्या हो जाएगा? सभी साथ स्कूल जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला है 7वां नंबर और 8वां। शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा भाई? मेरे को भूख है, बिल्कुल नहीं। कल घर जाऊंगा, हाँ ये भी ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तुम सबसे सुंदरतम हो। तुम सुंदरतम हो, हाँ ये सही हो सकता है। तुम सुंदरतम हो, सही है। वो सुंदरतम मतलब क्या हो गया? सबसे अच्छा या सुंदर हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा भाई? राम मुझसे कहा, राम ने मुझको कहा, राम ने मुझसे कहा। हाँ ये उत्तर आपका सही है। राम ने मुझसे कहा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य बताइएगा 10वें का क्या हो जाएगा? पढ़िए आप लोग, पढ़ के बताइएगा आराम से। बताइए क्या हो जाएगा? इतनी रात गए आप कहाँ थे। ये तो उत्तर से पहले ही मिल गया। इतनी रात गए आप कहाँ थे, इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे चला जाए। बताइएगा। शुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है? शुद्ध वाक्य। मेरे को पुस्तक दो। कौन पत्र लिखा? गुफा में बहुत अंधेरा, हाँ ये उत्तर हो सकता है। गुफा में बहुत अंधेरा है। गुफा में बहुत अंधेरा है, बिल्कुल सही। अब है यह निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक ना? वह अनेकों मामले में गवाह था। देखिए वह अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ध्यान रखिए जहाँ पर अनेक आएगा वो खुद ही क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक ना? अनेक होता है। अगला प्रश्न देखा जाए। 13 नंबर। शुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है? शुद्ध वाक्य है। क्या हो जाएगा भाई? संसारिक समस्याओं में सभा फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ये बिल्कुल उत्तर से हो सकता है। जो भाई अपराधी नहीं रहेगा उसको दंड क्यों मिला, और प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग भी किया है। ठीक है? आगे चला जाए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य बताना है अब। तो ये भाई अशुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? ये गुलाब की माला लेना। ठीक है ना? ये गुलाब की माला लेना क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। गुलाब की एक माला लेना, इसका होता है गुलाब की एक माला लेना। एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला। 15 है शुद्ध वाक्य बताना। क्या बताना है? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। हो जाएगा मेरे हिसाब से हो जाएगा भाई, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। आगे चला जाए। 16 नंबर है अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य बताना है। अब बताइए, थोड़ा समय दे रहा हूँ मैं। बताइए भाई इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्यास तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। क्या हो जाएगा भाई? आप इतनी देर में क्यों आए, कह सकते हैं आप इतनी देर क्यों में आए। ठीक है ना? अपनी देर में क्यों आए। ठीक है ना? ये क्या है? अशुद्ध है। आगे चला जाए। 17 नंबर। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? मैं सारी रात जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा। जैसे दीदी का पेपर था, मैं सारी रात क्या है? जागता रहा। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। सिर्फ क्या करना है? शुद्ध वाक्य है। समय दे रहा हूँ, बताइए। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अच्छा। वो दुखी स्त्री
व्यवस्था का जीवन बिता रही थी। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। इसका तो उत्तर बिल्कुल से हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ठीक ना, आगे चला जाए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। बताइए भाई क्या हो जाएगा। पहला ये तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दा दर्पण होते ही मैं जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक, ये बिल्कुल उत्तर हो सकता है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। आगे चला जाए। अब एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो ये भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। गांधी जी चरखा चलाते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे। आगे चला जाए, आगे चला जाए। क्या है शुद्ध वाक्य, क्या हो जाएगा बताइए भाई। आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। क्लियर ना, आगे चला जाए। एक शुद्ध, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है भाई। चलिए भाई देखा जाता है कौन बताता है शुद्ध वाक्य, देखा जाए। बिल्कुल सही। शिक्षा प्रणाली जनोपनी जनोपयोगी होनी चाहिए, मतलब जो शिक्षा प्रणाली है सबके लिए क्या है, उपयोगी होनी चाहिए। आगे चला जाए। शुद्ध शब्द बताना है आपको, क्या बताना है शुद्ध शब्द। बताइए भाई क्या हो जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए। खेतों में लंबे लंबे घास उग गए, परशुराम की क्रोधाग्नि ने छत्रियों का जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक। हाँ भाई ये हो सकता है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। आगे चला जाए, ठीक है ना, आगे चला जाए। अब क्या है, शुद्ध वाक्य को चुनिए, शुद्ध वाक्य को चुनिए। क्या हो जाएगा भाई, आप थोड़ा सा ईमानदारी से बताएंगे तो सवाल बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना। 1 रुपये का शर्त लेने की जरूरत आपको नहीं है। बंदूक के उपयोगी शस्त्र है। भाई शस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें मुझे लग रहा है कि उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। और बढ़िया, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, थोड़ा बताइए भाई शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हो जाएगा राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन को गए। बहुत बढ़िया। अब इसमें बताना है शुद्ध वाक्य, बताइए भाई, बताइए। वह प्राण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्राण सहित अपनी बात बताएगा, ये उत्तर क्या है, सही है, वो अपनी प्राण सहित अपनी बात बताएगा। आगे चला जाए। शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए, शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। क्या हो जाएगा, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। आगे चला जाए। वाक्य अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध है, बताइए। वह एक महिला विद्वान, महिला देखिए विदुषी होती है ना कि विद्वान होती है। वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। 29 नंबर चला जाए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा भाई, यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है। आगे चला जाए। 30 नंबर, इसमें क्या है बकायदा सुनिएगा, बहुत कठिन नहीं है। अशुद्ध वाक्य, क्या है अशुद्ध वाक्य, बताइए भाई। अभग एक मराठी छंद है, आपका भवदी यह काम आप पर निर्भर है, मुझसे वह कार्य संभव नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप भवदी, आप भवदी। आगे चला जाए। 31 नंबर बताइएगा, 31 नंबर क्या है, शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए। क्या हो जाएगा भाई, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, यूक्रेन वाला मैटर समझिएगा। आगे चला जाए। 32, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए भाई क्या हो जाएगा। वह दंड देने के योग्य है, उत्तर इसका क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। आगे 33 का डी, 33 का डी, बिल्कुल सही, 33 का डी हो जाएगा, 33 का डी। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। आगे चला जाए। शुद्ध वाक्य छाटिए, शुद्ध वाक्य को छाटिए। क्या हो जाएगा भाई, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, आगे चला जाए। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए। क्या हो जाएगा इसका, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। आगे चला जाए। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य बताइए। समझ में आ रहा है ना क्या पूछा हूँ मैंने, शुद्ध वाक्य बताइए, देखा जाए।
कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग भाई। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। आगे चलते हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ये इसका उत्तर हो सकता है। ये बड़ा नज़दीकी मामला है। मेरा एक भाई और क्या है 5 बहनें हैं। अब इसको बताइएगा शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है ना, शुद्ध वाक्य को चुनिए। क्या हो जाएगा भाई बताइए। आप शायद पटना के लिए रहने वाले हैं। आप पटना के रहने वाले। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य को छाटिए। बताइए भाई क्या हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक ना, बहुत ही क्या होता है सुहावना होता है। वाक्य में वर्तनीय शुद्धि। बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा भाई। पहला दूसरा बताइएगा। इसमें क्या हो जाएगा आसक्ति परितोषी। यही वाला मुझे हिसाब से सही होगा। केवल फर्स्ट की वर्तनी क्या है शुद्ध है। केवल फर्स्ट की वर्तनी शुद्ध है, बाकी क्या है गड़बड़ है। आगे चला जाए। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है ना, पानी पीते नहीं है, पानी पीते हैं। वाक्य में शुद्धि बताइएगा। श्रृंगार श्रृंखला अनुकृति और अनुकृति कौन सा हो जाएगा भाई। इसमें मुझे लगा दोनों अशुद्धि है। इसमें क्या है दोनों अशुद्धि है। ठीक है ना, दोनों क्या है अशुद्धि है। इसमें देखा जाए वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि वह गीत को की चार दो चार लड़ियां गाती है। वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है। बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर। मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा दूसरा वाला ही सही है। 2-4 कड़ियां गाती हैं न कि लड़ियां गाती हैं। 44 अशुद्धि शब्द। पहला पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। दूसरा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। भाई हेतु साधन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इसी को ध्यान रखिएगा, कारण नहीं। अच्छा, पति पत्नी के झगड़े का कारण हो सकता है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा वाक्य क्या है सही है। दूसरा वाक्य क्या सही है। आगे देखा जाए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ ये नहीं होता है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है ना, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। 46 नंबर देखा जाए। वाक्य सही बताना है। वाक्य क्या सही बताना है बताइए भाई क्या हो जाएगा। मुझे घर जाने की जल्दी है। लीजिए पहला ही मिल गया। मुझे घर जाने की जल्दी है। आगे चला जाए। वाक्य शुद्ध है। बताइए भाई शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से हो जाएगा सारा राज्य उसके लिए एक धाती है। ठीक है ना, क्या है धाती है। सारा राज्य उसके लिए एक धाती है। आगे चला जाए। 48 का शुद्ध वाक्य को छाटना है। शुद्ध वाक्य को छाटना है। क्या हो जाएगा भाई। हो जाएगा इसका उत्तर इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कृष्ण जी के अनेक नाम है। कृष्ण जी क्या है अनेक नाम है। अनेकों नाम नहीं होते हैं, अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चला जाए। 50 नंबर। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शुद्ध वाक्य बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्लियर ना। आगे चला जाए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें ना, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। आगे चला जाए। एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। इसका शुद्ध बताना है। एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। क्योंकि देखिएगा जो लिंग निर्धारण होता है लास्ट वाले से होता है ना कि पहले वाले से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे चला जाए। सही विकल्प का चयन करें। कृपया मेरे पत्र ध्यान दें। ये वाला मुझे लग रहा है सही होगा। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। ठीक है, आगे चला जाए। 61 नंबर। बताइए भाई क्या हो जाएगा। 61 नंबर बताइएगा भाई क्या हो जाएगा बताइए। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है। बताइए भाई क्या हो जाएगा। कृष्ण जी के
अनेक नाम है, बिल्कुल सही। कृष्ण जी के अनेक नाम है। 62 में शुद्ध वाक्य बताना है। क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? यह व्यर्थ बात करने का कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई है। भाई ने भाई के साथ सलाह की। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र शीघ्र दे। प्रश्नोत्तर शीघ्र दे। क्वेश्चन नंबर 63, शुद्ध वाक्य क्या बताना है आपको? शुद्ध वाक्य बताना है। क्या हो जाएगा इसका? उसकी संख्या का समाधान हो गया है। उसकी संख्या का समाधान हो गया है। शुद्ध संयुक्त वाक्य उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी और मैं कहाँ जा रहा हूँ? गोरखपुर जा रहा हूँ। इसको बताइएगा भाई, शुद्ध वाक्य को बताइए। इसका हो जाएगा क्या? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। क्या हो जाएगा भाई? वह गरीब, मतलब वह आदमी गरीब था। वह आदमी क्या है? गरीब था। आगे चला जाए। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। इसका हो जाएगा सुरेश के लिए पत्र लिखना है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। अब इसको बताना है अशुद्ध को। क्या हो जाएगा भाई? हर एक नहीं होगा, प्रत्येक खिलाड़ी होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी ना कहाँ रहना चाहिए? प्रत्येक खिलाड़ी। शुद्ध वाक्य लिखा हो जाएगा आस्टिन के पास विलक्षण बुद्धि थी। बिल्कुल सही। क्या नाम है? आस्टिन के पास विलक्षण बुद्धि थी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए भाई, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका हो जाएगा शरतकालीन दिनों में, शरत काल में, जब काल या दिन लिखने की जरूरत ही नहीं है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। बिल्कुल सही है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। बिल्कुल सही है। बस कुछ प्रश्न और बचे हैं। लगातार बने रहिए साथ में। इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? डीटी वर्क में मिलान करूंगा, दिखाऊंगा आपको। 71 का पूछा है वाक्य शुद्ध है तो इसका हो जाएगा क्या? यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। अब इसने पूछा है वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी होती, दही खट्टा होता है। भाई दही खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा। दही पुल्लिंग है। क्या होता है? पुल्लिंग है। ऐसे बताइएगा क्या है? सर्वाधिक सही है। सर्वाधिक से मतलब शुद्ध है। इसका हो जाएगा भाई हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये सही हो जाएगा। मेरे यहाँ नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्ध है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तुलसी की कविता में माधुरता है। तुलसी कविता माधुर्यपूर्ण प्रधान है। तुलसी कविता में माधुरता है। तुलसी कविता मधुराई से पूर्ण है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसी की कविता में माधुरता है। क्या है? माधुरता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या था ना? अशुद्ध वाक्य बताइए क्या हो जाएगा भाई? तुम तो अपना काम करो। तुम तो अपना काम करो। वाक्य शुद्ध बताना है। बताइए भाई क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन क्या देता है? फल देता है। क्या देता है? फल देता है। अशुद्ध बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध। बताइए भाई क्या हो जाएगा? तुम तुम्हारे घर चले जाओ। इसका क्या जाए? तुम तुम्हारे घर। अशुद्ध बताना है। शुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। इसका हो जाएगा यह ऐतिहासिक घटना है। ये क्या है? ऐतिहासिक घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है भाई। क्या हो जाएगा भाई? यह आपका अनधिकार चेष्टा है। यह आपका अनधिकार क्या है? चेष्टा है। क्लियर है ना? आगे चला जाए। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? हेतु नहीं होता, कारण क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ठीक है ना? आगे चला जाए। आगे है शुद्ध वाक्य बताना। क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। इसका क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक है ना? ये थोड़ा सा हम जल्दी स्पीड में बताएं क्योंकि सामने एग्जाम है SSGD का। ठीक है ना? अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।